अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है और किस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह कुर्बानी का जो जानवर होगा उसकी उम्र क्या होगी, ये दो मसले आज हम लोग देखेंगे। किताबुल मसाइल में जिल्द 2 में कुर्बानी के बाब में, इसी तरह फतावा हिंदिया में जिल्द 5 पेज नंबर 278 पर, और किफ़ायतुल्लाह मुफ्ती जिल्द 4 पेज नंबर 189 पर, और बहस्ती जेवर में भी ये मसले देखे जा सकते हैं कि जिस जानवर की कुर्बानी देना जायज़ है वो दर्ज झेल इस तरह है। सबसे पहला नंबर है बकरी। अब बकरी के मिस्ल में या बकरी के जिमन में दुम्बा भी आ जाएगा और भेड़ा भी आ जाएगा। और बकरी का जो बकरी बकरा इसी तरह खस्सी वगैरह ये सब तो है ही। ये बकरी का पूरा कंप्लीट। दूसरा है ऊँट। ऊँट में ऊँट है और ऊँटनी है, यानी कि नर और मादा, बस ये दो ही है। और तीसरा है गाय। गाय में आपका बैल भी आ जाएगा, सांड भी आ जाएगा। इसी तरह गाय के मिस्ल में आपको भैंस को भी रखा गया है। तो अभी हम जितना नाम बताए हैं उसका नर मादा तो है ही। सबकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, जायज़ है। इन सब जानवरों की कुर्बानी करना ये जायज़ होगा। इसके अलावा जितने भी जानवर हैं, भले ही वो हलाल क्यों ना हो, पालतू क्यों ना हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अभी जो जानवर का नाम बताए हैं उनका पालतू होना ज़रूरी है, जंगली होने से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगा। किफ़ायतुल्लाह मुफ्ती में ये बात लिखा हुआ है, और रफ़ात कासमी में ये बात लिखा हुआ है कि जंगली होना से कुर्बानी नहीं होगा, बल्कि पालतू होना ज़रूरी है। इसी तरह देख लेते हैं इसके अलावा किन किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। आमतौर पर तो हम बता दिए कि जिस कुर्बानी का नाम हम अभी बताए हैं, इसके अलावा जो भी जानवर हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। फिर भी कुछ नाम बता देते हैं, जैसा कि हिरन। हिरन पालतू जानवर, हिरन हलाल जानवर है लेकिन पालतू नहीं है और कोई इसको पालता भी नहीं है, बहरकैफ हिरन की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह नील गाय, ये भी गाय की एक किस्म नहीं है, मतलब इसका नाम नील गाय रखा गया है, जो जंगल वगैरह में अक्सर देखे जाते हैं, तो इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और घोड़ा की कुर्बानी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसी तरह मुर्गी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। तो ये कुछ नाम बता दिए जो ख़ास करके बयानात वगैरह में सुने जाते हैं या इसके मसाइल पूछे जाते हैं, तो इन सब की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। इसकी उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र के लिए दुर्र मुख्तार शामी जिल्द 7 पेज नंबर 466 पर और बहस्ती जेवर में ये मसला लिखा है कि बकरी के बारे में जो था, यानी बकरी भेड़ा दुम्बा वगैरह की जो उम्र है वो 1 साल, कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है। यहीं पर एक मसला जानना ज़रूरी है कि अगर भेड़ या दुम्बा वो 1 साल का तो नहीं है, 6 महीना का हो या 7 महीना का हो, लेकिन देखने में 1 साल की तरह लगता है। सिर्फ भेड़ और दुम्बा की बात कर रहा हूँ। देखने में अच्छा खासा मोटा हो, ताज़ा हो, तंदुरुस्त हो, हालांकि उसकी उम्र हो रही है 6, 7, 8 महीना, तो ऐसे भेड़ और दुम्बों की कुर्बानी करना दुरुस्त होगा। लेकिन बकरी 1 साल का ही लगेगा। लेकिन एक बात और बताऊं, यहाँ पर दुम्बा और भेड़, जैसा कि मैंने कहा, अगर 6 महीना का होगा तो भी चल जाएगा, शर्त यह है कि देखने में ताज़ा लगे, 1 साल की तरह लगे। लेकिन अगर 6 महीना से कम है और देखने में बहुत अच्छा तंदुरुस्त मोटा वगैरह है तो दुरुस्त नहीं होगा। 6 महीना कम से कम। ये बात अगर आप लोग को समझ में न आए तो फिर से बता दूं कि बकरी भेड़ दुम्बा की उम्र 1 साल कम से कम होना ज़रूरी है। लेकिन दुम्बा और भेड़ में ये मसला है कि अगर 6 महीना का है या 7-8 महीना का है लेकिन देखने में 1 साल लगता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है, और अगर 6 महीने से कम है तो फिर दुरुस्त नहीं होगा। दूसरा है गाय।
गाय में भैंस भी शुमार है, इसका उम्र कम से कम 2 साल का होना जरूरी है। और तीसरा है ऊँट, ऊँट में कम से कम 5 साल का होना जरूरी है। ये तमाम बातें दुर्र मुख्तार में जिल्द 7 पेज नंबर 466 पर और बेहस्ती जेवर में देखे जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।